जय हिंद। आज का लाइव क्लास 6.1 चलेगा ज्यामिति। वैसे आपको हम इससे पहले थेल्स प्रमेय का वीडियो बनाकर साबित कर चुके हैं। आप लोग जाकर थेल्स देख लीजिएगा। और आज हम इस चैप्टर में आपको 6.1 का और 6.2 का हिसाब बताएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में थेल्स प्रमेय का कमेंट पिन रहेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको, और उसके बाद ये हिसाब समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 में। आपका सवाल है, सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। देखिए कोई भी वृत्त हो, ये दोनों द्रूप में कैसा होगा? एक ही समान होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। इसमें क्या आ जाएगा? समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप, रूप में समान होते हैं। कहता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कल हम थोड़ा सा बेसिक में बता रहे थे कि सभी समबाहु त्रिभुज ही होगा समरूप। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज भी दो प्रकार का होगा। एक होगा कौन? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस कंडीशन में वह समरूप नहीं होगा। यदि समबाहु त्रिभुज दोनों बराबर हो, अर्थात दोनों का कोण भी बराबर हो, तब क्या हो जाएगा? वह समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। तो कौन होगा? समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। इसमें लिखेंगे डैश त्रिभुज समरूप होती है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। सभी वर्ग डैश होते हैं, तो जितना भी वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं। जितना भी वर्ग होते हैं सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखिए ये सब वर्ग क्या है? समरूप है। इसमें जितना भी वर्ग बनेगा सब क्या होगा? समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। कब? यदि उनके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण समान हो। संगत कोण क्या हो? समान हो। और उनकी संगत भुजा क्या हो? समानुपाती। संगत भुजा क्या हो? समानुपाती। यदि समानुपाती हो गया तो वह क्या होगा? समरूप होगा। संगत भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। कब? यदि उनके संगत कोण क्या हो? समान हो। संगत कोण समान हो या बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजा क्या हो? समानुपाती, अर्थात एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब वह क्या होगा? समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। उम्मीद है आप लोग को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको लिखा है बोर्ड पर, देखिए। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज 6.1 का। लिख देते हैं हम उदाहरण नंबर 1। कहता है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो। लिख देते हैं सवाल आपको, देख लीजिए। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें प्रतिच्छेद करें
तथा भुजा BC के समांतर हो तो साबित करें कि AD बटे AB बराबर है आपका AE बटे AC। देखिए कहता है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो साबित करें कि AD बटे DB बराबर AE बटे AC। चलिए फटाक से हम फिगर बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर फिगर हम बना लेते हैं छोटा सा। क्या करा त्रिभुज ABC, देखिए इसको त्रिभुज ABC। त्रिभुज यदि कोई रेखा ABC की भुजा को AB और AC को क्रमशः D और AB और EC को कहां पर कर रहा है, D और E पर प्रतिच्छेद, इसका नाम D रखिए और इसका नाम E रखिए। D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो। देखिए BC के समांतर हो तो साबित करें, हमको साबित करना है AD बट्टे करता है AB बराबर AE बट्टे करता है AC। तो देखिए चूंकि DE लंब DE समांतर BC, चूंकि DE कौन सी है, समांतर BC, चूंकि DE समांतर BC। देखिए DE समांतर है BC, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB, AD बट्टे DB, इसलिए AD बट्टे कितना हो जाएगा DB, अच्छा है BD बराबर क्या हो जाएगा AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। इसका नाम रख देते हैं, प्रमेय किसे लिख देंगे, थेल्स से लिख देंगे। किसे आ गया, थेल्स से। थेल्स से क्या आ गया, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। हम थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AE, EC बट्टे करता है AE। यहां तक में किसी को कन्वर्ट, इसको उल्टा दिए, DB बट्टे AD, DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AE। अब दोनों में प्लस एक एक जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ये पुराना है। दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों और +1 जोड़ने पर, जोड़िए दोनों और +1 तो आपका हो जाएगा DB बट्टे AD +1 बराबर EC बट्टे AE +1। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा AD से देंगे तो आ जाएगा DB प्लस 1 से देंगे क्या आ जाएगा AD बराबर, लिखिए इसका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका AE से देंगे क्या आ जाएगा EC प्लस 1 से देंगे क्या आ जाएगा AE। अब यहां पर देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD आप क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD को आप लिख सकते हैं DB AD प्लस BD को आप क्या लिख सकते हैं AB अब बट्टे में क्या आ जाएगा AD। इसको देखिए EC प्लस AE, ये और ये दोनों भुजा जोड़ देंगे क्या आ जाएगा AC। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा AE, बट्टे में AE। फिर से देखिए EC AE दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा AC। अब बट्टे में कितना है AE, बट्टे में AE।
हमको कहता है ये मान चाहिए। अब इसको क्या करिए, उल्टा दीजिए, इसको क्या करिए, उल्टा दीजिए। क्या आ जाएगा, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। यही हमको साबित करना। एक बार फिर से समझ लीजिए, साबित करना है कि त्रिभुज ABC में AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है और भुजा BC के समांतर है DE। साबित करें कि AD बट्टे DB AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे EC। तो देखिए अभी ये दिया गया है आपको DE समांतर BC, क्योंकि DE समांतर BC, यदि दो समांतर है तो उसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। इसलिए क्या हो गया, AD बट्टे DB AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC बराबर AE बट्टे EC। ख्याल से अब दोनों को क्या किया हमने, उल्टा दिया। क्या गया, DB बट्टे AD बराबर क्या गया, EC बट्टे AE। दोनों और क्या किया, एक जोड़ दिए, दोनों और एक जोड़ दिए। अब देखिए AD अब +1, इसका LCM कितना हो जाएगा, AD। तो AD से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे DB का DB हो गया, प्लस 1 से AD कितना आ गया, AD। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों का LCM AE। अब AE से भाग में कितना आ जाएगा, EC। अब प्लस 1 से भाग में कितना होगा, AE। अब देखिए दोनों को जोड़िए, DB प्लस AD DB प्लस AD बराबर क्या लिख सकते हैं आप, AB। E और E जोड़ देंगे AB और बट्टा में AD बट्टा में AB बट्टा में लिया गया। फिर इसमें देखिए AE, इसका LCM AE EC प्लस AE EC प्लस AE बराबर कितना आ गया, AE। अब बट्टे कितना आ जाएगा, AC बट्टे AE आ जाएगा। अब इसको उल्टा दीजिए, दोनों को आ गया AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए समझिए। कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC, AB समांतर DC है और असामांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर हो। तो साबित करना है आपको AE बट्टे ED अर्थात क्या करना है, AE बट्टे ED बराबर करना है आपको BF बट्टे FC समांतर करना है। तो देखिए इसमें त्रिभुज तो है नहीं कि हम समानुपाती करें, तो रचना से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए आपको A को C से मिला दीजिए, A को क्या करिए, C से मिला दीजिए और इस बिंदु का नाम G रख लीजिए या कुछ रख लीजिए। अब आपको दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ADC और ABC, ADC और त्रिभुज ABC। तो चलिए किसी एक त्रिभुज में चलिए और लिखिए, चलते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज रचना में, पहले रचना में क्या किया, मिला लीजिए। A को किससे मिलाया, C से मिलाया, A को C से मिलाया, A को किससे किया, C से मिलाया और AC EF को और AC क्या किया, AC किस पर मिला है, EF को G पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए ये क्या किया मैंने, मिला दिया एक। अब चलिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देखिए क्या है, ADC में EG समांतर है DC का। देखिए EG समांतर कितना है, DC, ED समांतर EG, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपको AE बट्टे ED बट्टे कितना ED बराबर आप लिख सकते हैं AG बट्टे कितना हो जाएगा GC बट्टे कितना GC। इसका नाम लग देंगे समीकरण 1। किनसे हुआ था, थैल से।
किससे हुआ? थैल से, यहाँ लिख देंगे थैल्स से। अब दूसरा चलिए त्रिभुज, अगेन त्रिभुज किसमें करेंगे? ए बी सी में। चलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर है, ए बी समांतर है जी एफ। ए बी समांतर है कितना? जी एफ। क्योंकि ए बी समांतर जी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रमाण करने के लिए हमको बी एफ बटे एफ सी चाहिए। क्या चाहिए? बी एफ बटे एफ सी। तो ले लीजिए पहले इस भाग से बी एफ बटे कहता है एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी आ गया। बी एफ बटे कितना? एफ सी बराबर कितना हो जाएगा? ए जी बटे डी सी। ए जी बटे करता है बटे ए जी बटे डी सी, क्योंकि ए जी और ये दोनों त्रिभुज में है तो ए जी बटे करता है जाएगा डी सी। इसका नाम रखिए समीकरण 2। ये भी कौन चीज से? थैल्स से। अब लिखिए यहां पर समीकरण 1 और 2 से। देखिए यदि LHS बराबर होगा तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर। तो AG और GC क्या है? बराबर है। तो क्या जाएगा? AE बटे ED। समीकरण 1 और 2 से तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। क्या आ गया हमको? AE बटे ED बराबर यहां पर कितना बचा? DF बटे कितना? FC। साबित हो गया, लिख देंगे साबित। देखिए यही चीज हमको कहा था साबित करने के लिए, ए ई बटे ईडी बराबर बी एफ बटे एफ सी। बहुत हल्का, आसानी से हम बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो सबसे पहले क्या कहता है? त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1 करेंगे। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, तो बना लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं फटाफट। देखिए आप, ये त्रिभुज आपका हो गया कौन सी? पी क्यू आर। और कहता है इस पर ई एफ समांतर है, रख दीजिए ई और एफ। इसका नाम रखिए ई और इसका नाम रखिए एफ। ई और एफ रखिए। यहाँ पर दिया है पीई बराबर 3.9। देखिए यहाँ पर पीई बराबर कितना दिया है? 3.9। और देखिए ई क्यू कितना दिया है? ई क्यू आपको दिया है 3 और पी एफ कितना दिया है? 3.6 और एफ आर कितना दिया है? एफ आर दिया है 2.4। अब सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि ई एफ समांतर क्यू आर, इसीलिए क्या होना चाहिए आपको? पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर। बटे कितना होना चाहिए? एफ और आर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए एफ आर। अब मान रखिए तो पी का मान पी बराबर 3.9। अब बटे ई क्यू बराबर है 3 बराबर ई पी एफ बराबर 3.6 अब बटे एफ आर बराबर 2.4। देखिए अब इसको उड़ाइए, काटिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9 13, ये उड़ गया बराबर में, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अर्थात क्या देखते हैं? 1.3 बराबर न है 3.5, अर्थात 1.3 बराबर नहीं है 1.5। इसलिए ई एफ समांतर नहीं है ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। यदि यहां से नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर नहीं है, ई एफ समांतर न है क्यू आर।
कब समांतर होता? जब दोनों बराबर होता तब। बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर देखिए। अब कहता है कि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर। पीई कितना है? 4। पीई 4। क्यूई देखिए, क्यूई कितना है? क्यूई 4.5, यहां लिख देते हैं 4.5 ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। पीएफ कितना है? 8 और आरएफ कितना है? 9। तो सॉल्यूशन करिए। चूंकि ईएफ समांतर है क्यूआर, ईएफ समांतर है क्यूआर, इसीलिए क्या हो जाएगा? पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे हो जाएगा एफ और आर। मान रखिए पी का मान कितना है आपको? 4। आई क्यू का मान कितना है? 4.5 बराबर डालिए। पी बराबर कितना है? 8। एफ आर का मान कितना है? 9। अब देखिए इसको काटिए। 4 दूनी 8 और 4.5 दूनी 9, 2 कट गया, कितना बच गया? 1 बराबर 1, अर्थात पीई बराबर पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पीएफ बट्टे एफ आर, बराबर है एफ आर। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? नहीं दिखाई दे रही है तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर चलते हैं इतना दूर में। देखिए ये दोनों कट गया, पूरे बराबर हो गया। क्या आ गया? आता पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पीएफ बट्टे एफ आर, इसीलिए ई एफ समांतर है क्यों आर। नेक्स्ट सवाल आपको ये है, आप फटाफट बनाकर कमेंट करिए। नेक्स्ट सवाल पी क्यू पी आर और ई एफ का मान रखिए और इसको कमेंट करिए फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाते हैं। ये 3 नंबर सवाल आपके लिए है, जल्दी से बनाकर दिखाइए। सबसे पहले कमेंट करते हैं कौन? चलिए देखिए दिया गया है आकृति 6.1 में, आकृति 6.1 में यदि एल एम समांतर सीबी, एल एम देखिए एल एम समांतर किसका है? सीबी। और एल एन, और कौन सी? एल एन समांतर है किसका? सीडी का। तो आपको साबित करना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। तो चलिए सॉल्यूशन करिए, डायरेक्ट चलते हैं परमाणु में। परमाणु में चलिए त्रिभुज लीजिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एम एल समांतर बीसी, एम एल समांतर कितना है? बीसी। एम एल समांतर कितना है? बीसी है आपका। एम एल समांतर बीसी, एम एल समांतर बीसी, इसीलिए ए एम। ध्यान से देखिए, जो प्रूव करना है हमको वही लेना है, दूसरा माथा लगाना ही नहीं है। ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे क्या हो जाएगा? ए बी बराबर लिख सकते हैं हम ए एल बट्टे ए सी, बट्टे कितना? ए सी। इसका छोटा भुजा ई बड़ा, इसका ये छोटा लेंगे तो ये क्या ले लेंगे? बड़ा। ए एल बट्टे कितना हो जाएगा? ए सी। इसका नाम रखिए समीकरण 1। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब चलिए त्रिभुज ए डी सी में, अगेन ए जी ए आई एन, अगेन त्रिभुज किसमें? ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। चलिए देखिए एडीसी में क्या है? एल एन समांतर डीसी, एल एन समांतर है किसका? सीडी। चूंकि एल एन समांतर सीडी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ए एन, वहां का देखिए मान, यही प्रूफ का नाम को ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे कहता है ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए एन बट्टे ए डी बराबर आपका हो जाएगा ए एल बट्टे ए सी। ई छोटा भुजा, ई पूरे बड़ा भुजा, ई छोटा भुजा तो ये पूरे बड़ा भुजा। ए एल बट्टे क्या ले लेंगे? ए एल बट्टे ए सी। और इससे लेना है हमको भुजा
ताकि 2 कट जाए और हमको मान आ जाए। इसका नाम रख देंगे समीकरण 2। इसका नाम कितना आ गया आपका? समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे? 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? 1 और 2 को बराबर कर देंगे, क्योंकि LHS बराबर LHS क्या हो जाएगा? बराबर, अर्थात AL और AC क्या हो जाएगा? कट जाएगा। AL क्या हो जाएगा? AC कट जाएगा, क्या हो जाएगा? AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे कितना? AD। देखिए यही प्रूव करना था, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, यही साबित करना था। लिख देंगे प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए या रिपीट करिएगा, फिर से समझा देंगे। नहीं तो नेक्स्ट चलिए। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए सवाल ये दिया गया है, साबित करना है आपको क्या? AM बटे AB बराबर AN बटे AD, क्योंकि ML समांतर BC है। ML देखिए ML ABC चलेंगे, ABC में ML समांतर क्या है? ML समांतर BC। तो जब समांतर है तो उसके संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती। AM बटे AB बराबर AL बटे AC। पूरा त्रिभुज इसमें चलेंगे, ADC में। ADC में देखिए LN समांतर क्या है? CD। LN समांतर CD, इसे लेकर संगत भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती। AN बटे AD बराबर AL बटे क्या हो जाएगा? AL बटे हो जाएगा AC। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, AL और AC कट जाएगा, AL AC कट जाएगा। दोनों समीकरण को बराबर करने पर क्या आ जाएगा? AM बटे AB बराबर AN बटे AD। हमको यही साबित करना था। थैंक यू। चलिए आप लोग, यदि ये हिसाब अभी हम समझाए हैं, 4-5 हिसाब बताए हैं आपको, यही सब सवाल पूछा जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा और भी हो सकता है, पूछ सकता है, आप लोग उसको भी प्रयास करिएगा बनाने का। हम मेन सवाल ही बताए हैं आपको। फिर भी आपको बता देते हैं कि यदि आप हेल्थ प्रमेय बढ़िया से नहीं समझे हैं या बढ़िया से नहीं देखे हैं, डायरेक्ट आप हिसाब समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप पे कमेंट में पिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट में लिखा गया है, उसको आप सर्च करिए, देखिए वहां पर हेल्थ प्रमेय हम बढ़िया से समझाए हैं, एकदम हटा कर फ्रेश करके समझाए हैं। उसमें भैंसी बकरी गधा भी समझ सकता है, इतना बढ़िया से समझाए हैं। आप उसको समझिए और तब ये सवाल बनाइएगा या समझने का कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ये सारा सवाल आपको समझ में नहीं आएगी। अगेन आप लोग हेल्थ प्रमेय 2 से 3 बार उसको बढ़िया से देखिए, उसको लिखिए, उसको साबित करिए, तब ये हिसाब बनाइए। हम नेक्स्ट डे आपको 6.3 और 6.4 में जो सवाल होगा वो बताते हुए हेल्थ का विलोम पढ़ाएंगे।